ऐसा सुंदर रूप है तुम्हारा, प्रभु को रूप को देख करके मोहित हो गए, बड़े आनंद में गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय हरि गोपाल जय राधा श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद श्री हरि राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि बोले महाराज झूठ क्यों बोल दूं? गुरु जी कह रहे तेरे ऊपर बड़ा भारी संकट आया है, इसलिए झूठ बोल दे। झूठ बोलने की भी जगह बताई शुक्राचार्य जी। वैसे हम सब झूठ बोलना जानते हैं, दिन रात झूठे लेना, नहीं कि झूठ कैसे बोला जाता है, लेकिन आज शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलना सिखाया है। भली इन 6 जगहों पर झूठ बोलने पर कोई अपराध नहीं होता। आपको झूठ कहाँ कहाँ बोला जाए सुनना है क्या? राधे राधे। झूठ कहाँ कहाँ पर बोला जाए उसका अपराध नहीं लगे, आप कहो तो सुना दें। सुनना है? हाँ। शुक्राचार्य जी की नीति ये कहती है कि स्त्री सुनन विवाहे चो प्रत्यर्थे प्राण संग उतना ही आटे में नमक के बराबर, तो कोई दोष नहीं होता। ऐसी बुंदेलखंड की घटना आपको सुनाए। एक कन्या कन्या रहे, उसकी सगाई ना हो। राधे राधे। बहुत दिन व्यतीत है गए, माता पिता बेचारे दुखी है गए, हमारी कन्या को विवाह ना है रहे हो। एक बिचौलिया बोलो भैया मैं कराऊंगा तुम्हारी कन्या को ब्याह। और वो इसी ताक में घूमता रहता था, रोज कहीं संबंध मिल जाए। एक आदमी मिल गया, भैया हमारे यहाँ बड़ी सुंदर कन्या है, खूब सिलाई कढ़ाई खाना पीना बर्तन बांधे सब काम बढ़िया चकाचक जानती है। अच्छा तुम्हारे यहाँ कन्या है? तो हमारे एक लड़का है। तो ठीक है लड़का है तुम्हारे, बढ़िया अच्छी बात है, संबंध करने बोले कर। तो महाराज दोनों बिचौलियों ने आपस में संबंध की बात चलाए करके वही रुपया नारियल दे दियो, लो हमने संबंध कर दियो। न तुम हमारी लड़की को देखोगे, हम तुम्हारे यहाँ लड़के को देखेंगे, पहले ऐसे ही संबंध हो जाए थे। अब तो कई प्रकार की बातें, सब लड़का लड़की देखेगा, सब जीजा जी देखेंगे, फूफा जी देखेंगे, चाचा मामा नाना सब लोग देखेंगे, तब संबंध पक्का होगा। तब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। संबंध करे आए, शादी की डेट भी निकल गई और बारात भी दरवाजे पर आ गई। लेकिन जब बारात दरवाजे पे आई तो दूल्हा मामा की गोद में। राधे राधे। जब दूल्हा गोद में आया तो भैया फटाफट ठाड़ो करो, भैया टीका करनो है। मामा कह रहे हो, अरे भैया हमारो लाला फटाफट नहीं ठाड़ो हो। बोले क्यों नहीं हो? हमारी ऐसी रीत है, जब तक चाई माई नहीं है जाएंगी तब तक ऐसे ही मामा की गोद में रहेगा। शादी ब्याह में कई प्रकार की रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग घर के रीति रिवाज होते हैं। भैया होगी टीका है गया और बढ़िया सुंदर भामर पड़ गई। और भामर जैसे ही पड़ी तो कन्या तुम्हारा बिचौलिया बोले नो तुम जानी के हम जानी, तुम जानी के हम जानी, लल्लू ठग लो दे कानी, लल्लू ठग लो दे कानी।
लड़के वाले को पता चला, अच्छा कहानी लेके तुमने हमारा लल्लू ठग लिया। झूठ बोल करके दोनों की शादी है गई। तो आटे में नमक के बराबर शादी ब्याह में झूठ बोल करके काम बने तो बना लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। शुक्राचार्य जी अपनी नीति में कह रहे, स्त्री सुधर्म विवाह वृत्तिर थे, रोजी रोटी पर संकट आ जाए, आजीविका पर संकट आ जाए। हम रोज रोजी की कसम खाते हैं, अरे भाई साहब रोजी की कसम, इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, बस जिस दाम भाव आया है उसी भाव आपको दे रहे हैं। राधे राधे। ऐसा कभी होता है क्या? रोजी पर संकट आ जाए तो झूठ बोल करके बचाना चाहिए। वृत्तिर थे प्राण संकटे, जब प्राण संकट में फंस जाएं तब झूठ बोल करके अपने प्राणों की रक्षा करना चाहिए। गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, संत महात्माओं पर सज्जनों पर संकट आ जाए तो अपने प्राणों की रक्षा, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए झूठ बोल करके उनके प्राणों की रक्षा करना चाहिए। ये 6 जगह बताई झूठ बोलने की। बलि ने कहा, बोले महाराज यहाँ तो ना तो कोई हंसी मजाक हो रहा है, ना कोई स्त्रियां हैं, ना रोजी रोटी का सवाल है, ना गौ ब्राह्मण की ऊपर संकट है, ना अपने ऊपर संकट है। बोले महाराज तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? नहीं नहीं महाराज, मैं तो इनको दान अवश्य दूंगा। गुरु महाराज गुस्सा हुए, मेरे समझाने पर भी तू मान नहीं मान रहा, जा तेरी लक्ष्मी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। गुरु महाराज श्राप दे करके चले गए। और महाराज अब तो 3 पेड़ राजा धरती दे दे। वामन भगवान 3 पैर धरती मांग रहे हैं। बलि कह रहा है मुझसे दान मांगो, वामन भगवान कह रहे हैं 3 पैर राजा धरती दे दे, कर खावे ब्राह्मण रोटी। हमारा मैं आपको, लेकिन आप 3 पैर क्यों मांग रहे हो? ये कम पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। महाराज आपके छोटे छोटे पैर हैं, मैं अपने लंबे लंबे पैरों से नाप दूं? बोले नहीं नहीं, हम अपने पैरों से नापेंगे, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। आहा, अब तो महाराज राजा ने संकल्प करना प्रारंभ किया। गंगा सागर हाथ में लेकर के जो जल ढालने को हुआ, सो गुरु महाराज को दया आ गई। अरे मेरे राजा का, मेरे चेला का सब कुछ लुट जाएगा, मैं अपने सामने लुटने नहीं दूंगा। गुरु महाराज चुपचाप से एक छोटा रूप बना करके गंगा सागर की टोटी में आकर के विराजमान हो गए। और जो टोटी में विराजमान भये और जल निकालने को भये तो जल नहीं निकला। वामन भगवान कहते हैं, अरे तुम्हारे कब के धरे हुए गंगा सागर हैं, इनको ने साफ तो कर लो। ला मैं करूं साफ। एक सीख उस टोटी में जब डाली तो महाराज उनकी आंख फूट गई, एक आंख फूट गई, खून की धारा बहने लगी और वहां से निकल करके दूर चले गए। किसी ने पूछा भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ दी, दोनों को ही फोड़ देते। आहा, कितना सुंदर जवाब दिया है संतों ने। 2 आंखों का यही संदेश, भगवान ने हमको 2 आंखें दी हैं, हम एक आंख से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 आंखें क्यों दी हैं भगवान ने? 2 आंखों का यही संदेश, कुछ इधर भी देख, कुछ उधर भी देख, इधर उधर दोनों तरफ देखना है, इसलिए दोनों आंखें बनाई गई। 2 आंखों का यही संदेश, कुछ इधर भी देख, कुछ उधर भी देख, देखत देखत इतना देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। हमारी दुविधा मिट जाए, एक हो, क्योंकि दुविधा में 2 गए माया मिली न राम। न माया मिलती है न राम मिलती है, हम दुविधा में बीच में फंसे रहते हैं। जैसे ही संकल्प का जल हाथ में आया, मैं बलि वामन के हाथ में ये 3 पैर पृथ्वी दान करने का संकल्प करता हूँ। जो जल छोड़ा सो छोटे से वामन विराट हो गए। सूर्य और चंद्रमा इनकी कमर के भाग में आने लगे।
भगवान ने अपना सीधा पैर ऊपर ब्रह्मलोक की ओर पहुंचाया। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, बहनलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ब्रह्मा जी ने देखा मेरे ठाकुर जी का चरण है, धोए करके कमंडल में रख लिया। बायां पैर फिर नीचे की ओर पहुंचाया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, सातल, महातल, पाताल, ऊपर नीचे के सब लोकों को नाप लिया, तीनों लोकों को। दोनों पैर भूमि पर रख करके कहने लगे, अब भैया तीसरी बार मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ। ये तीनों लोग तो मैंने दोनों पैरों में नाप लिए, अब ये तीसरी बार मैं पैर कहाँ रखूं। बलि, तुमने 3 पग पृथ्वी देने का वादा किया था। बलि चक्कर में पड़ गया। प्रभु की इस लीला का दर्शन करता है, नेत्रों में आंसू भरे आते हैं। फिर अंत में ये कहने लगता है, प्रभु ये तीनों लोक मेरे धन हैं, मैं इनका धनी हूँ, आप ही बताओ धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है। अरे बलि, धन बड़ा नहीं है, धनी बड़ा है। बस तुरंत बलि ने अपना सिर झुका दिया, बोले इस धनी के सिर पर पैर रख दीजिए प्रभु, आप तीसरा पैर मेरे सिर को जो है पधराए दीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान ने बलि को अपना लिया, उसके दान को स्वीकार कर लिया। उस दान का नाम हुआ बलिदान। ये बलिदान शब्द आत्मनिवेदन करने पर ये प्रकट हुआ है। बलि ने अपना स्वयं का ही निवेदन भगवान को कर दिया, सो बलिदान वो शब्द प्रकट हो गया। बोलो महाराज बलि की, उनके नाम से वो बलिदान संपन्न हुआ। अब तो महाराज बड़ी प्रसन्नता भई, भगवान बड़े प्रसन्न भये, इंद्रादिक देवता भी प्रसन्न भये। भगवान के गुरु शुक्राचार्य जी भी आगे बोले, महाराज आप मुझे क्षमा करो, मैं आपके स्वरूप और स्वभाव को नहीं जान पाया। मैं मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालाह वस्तुतः, यदि इस यज्ञ में कोई कमी रह जाए तो प्रभु आपके नाम संकीर्तन से वो कमी भी पूरी हो जाए। सब देवता इत्यादि भगवान के चरणों में पधारे। एक रूप से भगवान इंद्र लोक में उपेंद्र बन करके रहे, इंद्र के छोटे भैया बनकर रहे, और दूसरे रूप में अपने भक्त बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान करके नीचे सुंदर सुतल लोक में जाकर के विराजमान भये हैं। विंध्यावली से कहा, विंध्यावली हमसे कुछ तू मांग ले। महारानी विंध्यावली कहती हैं, हानिल भूमि त्याग दई। एक हानिल पक्षी होता है, वो कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखता, अपने पंजों में लकड़ी तिनका दबा करके तब भूमि पर आता है। उस तिनके पर, उस लकड़ी पर बैठ करके फिर अपना दाना चुगता है। हाड़िल भूमि त्याग दई, फिर न भूमि धरे पग माही, चकई ने रहना त्याग दई, तो कंत को हेरत शत्रु की नाई। चकवा चकवी ऐसे दोनों पति पत्नी हैं, वे रात्रि में एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे को शत्रु के समान देखते हैं। चकवा चकवी ने उस रात्रि का परित्याग कर दिया है, रात्रि में दोनों मिलते नहीं हैं, मिलन का त्याग किया है। ये सब त्यागी पुरुष हैं। हाड़िल भूमि त्याग दई, फिर न भूमि धरे पग माही, चकई ने रहना त्याग दई, कंत को हेरत शत्रु की नाई। ऐसे प्रभु तुम दानी भये, हे प्रभु ऐसे ही तुम दानी होते तो मोपति द्वार पसारत बाही। अगर ऐसे ही दान देने वाले होते तो मेरे पति के दरवाजे पर हाथ पसार करके दान लेने के लिए क्यों आते आप। मोपति द्वार पसारत बाही, लौट के गंग पछाय बहे। ये गंगा जी उल्टी बहने लगे
लेकिन मंगन पर हम मांगत ना। आप हमारे घर के मंगता हो, मांगने वाले हो, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। आप हमारे घर के भिखारी हो, और भिखारी से क्या मांगना, जो ये चीज एक बार दे दी सो दे दी। क्या कहना, विंध्यावली का भी कितना बड़ा त्याग है। भगवान निहाल हो गए, मुरीद हो गए उनकी इस भाव को देख करके। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो, कुछ न कुछ मांगो। तो बलि ने कहा, बोले प्रभु देना है तो अपने इस स्वरूप का दर्शन मुझे होता रहे आपका, ऐसी कृपा कर दो। मेरे दरवाजे के पहरेदार बन जाओ प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं निकलते करते आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, कुछ भी नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि ये पहरेदारी करवाने वाला है मुझसे, चौकीदारी करवाएगा। भगवान चौकीदार बन गए, भगवान चौकीदार बन गए। और एक हमारे महापुरुष कहते हैं, चौकीदार चोर है। राधे राधे। नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं। हमारे ठाकुर जी चौकीदार बने हैं। बहुत दिन बीत गए, वैकुंठ में ठाकुर जी के बिना सिंहासन खाली। अब क्या करना चाहिए? तो महाराज महालक्ष्मी जी को पता चला कि वैकुंठ में ठाकुर जी नहीं पहुंचे हैं, वे तो चौकीदार बन गए हैं। चलो मैं अपने स्वामी को लेने के लिए चलती हूँ। सुतल लोक में आई और बहन बन करके राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। राखी बंधाई में ठाकुर जी को प्राप्त किया है। और वह ठाकुर जी जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ तो विदा होकर के जाने लगे तो चरण पकड़ लिए बलि ने। बोले महाराज, आपका हमेशा दर्शन देने का वह प्रण कैसे पूरा होगा? भगवान ने तुरंत कहा, बोले चिंता मत करो, 3-4 महीना की हम सेवा करेंगे। 4 महीना ब्रह्मा जी, 4 महीना भगवान भोलेनाथ, और 4 महीना मैं स्वयं मैं तुम्हारे दरवाजे की पहरेदारी करूंगा। बड़े प्रेम के साथ में ये 4-4 महीना की ड्यूटी ये तीनों देवताएं देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। देव सोनी 11 से देव उठनी 11 तक हमारे नारायण सुतल लोक में बलि की पहरेदारी करते हैं। सब कार्य बंद हो जाते हैं, शादी ब्याह सब बंद होकर के जब देवता उठते हैं, उठो देव बैठो देव, कुआरेन के ब्याह कराओ, ब्याहन के गौने कराओ, गौनन के रोने कराओ, पानी पियो ताल में जाओ, बेर खाओ तो बन को चले जाओ, उठो दे बैठो दे। जब देवोत्थापन होता है तो हमारे गोविंद सुतल लोक से निकल करके और प्रभु का सबको कार्य को संपन्न करने की आज्ञा देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ पर हमारे वामन भगवान विराजे हैं। बड़े प्रेम के साथ में परीक्षित जी उनका पूजन कर रहे हैं। और भी जो भक्तजन वामन भगवान का पूजन करना चाहें वे आकर के पूजन करें। तब तक बड़े प्रेम से संकीर्तन करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। श्री राधे।
भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, नित्य उठ ध्यान गाँव में तेरा, उठ ध्यान लाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया श्री करो। राधे। की संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, हे मुझ दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, पहुँचा दो निज धाम जय हो दयालु दया करो, आगे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। श्री राधे। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय। बोल वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
हमारे श्री वामन भगवान का आपने पूजन किया। ये वामन भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिनकी कुंडली में गुरु महाराज रूठ गए हों, यदि वे वामन भगवान की पूजा कर लें तो उनके गुरु ठीक हो जाते हैं, गुरु महाराज की कृपा हो जाती है। ऐसे श्री वामन चरित्र आपने श्रवण किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, बोले महाराज ये आपने कितने अवतारों का वर्णन कर दिया। कच्छप बने भगवान, मोहिनी बने भगवान और वामन बन करके संसार का उद्धार किया। वाह महाराज, बहुत ही आनंद आ गया। जय जय श्री राधे। अब महाराज मैं सूर्यवंश की कथा सुनना चाहता हूँ। जिस सूर्यवंश में हमारे साक्षात श्री ठाकुर जी श्री राम जी पधारे, मैं उनके वंश की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते, राजन कथा तो बहुत हैं, कहां तक वर्णन करें। और ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनका चरित्र यदि कहने के लिए बैठ जाए तो 7 दिन बीत जाएं, उनके चरित्र पूरे नहीं हो। वैवस्वत मनवंतर में ये सूर्य के पुत्र हैं महाराज। ये सूर्य वंश है। इन सूर्य महाराज के यहाँ 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट धृष्ट करूषकः नरिष्यन्तं प्रसध्रञ्च नभगञ्च कविं विभो। महाराज सूर्य नारायण के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यन्त, प्रशद्र, नभग, कवि, विभु। इन्हीं की वंश परंपरा में धीरे धीरे महाराज मानधाता को जन्म भयो। जय श्री राधे। मानधाता के महाराज त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र महाराज के यहाँ रोहित और रोहित के वंश में महाराज सगर का जन्म हुआ। जिन सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया, भस्म हो गए, उन्हीं सगर के दूसरे पुत्र यज्ञ के घोड़ा को खोजने के लिए गए। अपने पूर्वजों को मृत पाया। बोले इनका उद्धार कैसे होगा? बोले जब तक गंगा मैया नहीं आएंगी तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। कई पीढ़ियां बीत गईं, गंगा मैया नहीं आई। अंत में राजा भगीरथ ने ऐसी घोर कठोर तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न हो गईं। हे भगीरथ, तेरे इस प्रयास से मैं प्रसन्न हूँ, बता क्या चाहता है? भगीरथ ने कहा, मेरे पूर्वज दुर्गति को प्राप्त हो गए, नरक में चले गए हैं। मैया मेरे ऊपर कृपा करो और जल्दी से पधारो, उनका उद्धार करो। मैया ने कहा, बोले मैं आऊंगी तो सही, लेकिन इस धरती पर कैसे टिकूंगी? ब्रह्मलोक से मेरा जो वेग आएगा, उस वेग को सहन करने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से कहो। भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। गंगा जी को बुला। ऊपर से गंगा जी को आह्वान किया तो कल कल कल्लोलनी धारा प्रकट भई बढ़िया दूध की तरह। और महाराज वो गंगा 3 भागों में विभक्त हुई। आकाश की गंगा आकाश गंगा, और भूमि की गंगा भागीरथी गंगा, और पाताल में एक धारा चली गई, वो पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध रही, भोगवती। और भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में समेट करके रख लिया तो जटा शंकरी है। भगीरथ बोले, बोले महाराज मैंने तो बड़े प्रयास से गंगा मैया को आवाहन किया, आपने जो है जटा में ही धारण कर ली नहीं। अरे एक धारा तो निकाल दो जाके। भोले बाबा ने जो एक जटा निकाली तो कल कल कल्लोलनी धारा गौमुख से प्रकट होती हुई गंगोत्री से निकलती हुई काशी, उत्तर काशी से होती हुई, और महाराज पहाड़ वन पर्वतों को चीरती हुई ऋषिकेश और हरिद्वार में आकर के मिली।
जन्नो ऋषि तपस्या कर रहे हैं, दंड कमंडल लोटा सोटा बहा करके ले जाने लगी। अरे 3 चुल्लू में ही गंगा मैया को पान कर लिया। भगीरथ ने कहा, बोले महाराज मैंने बड़े प्रयास से गंगा मैया बुलाई, वो आप 3 चुल्लू में पी, मेरे पूर्वजों का क्या होगा। तब जन्नू ऋषि ने अपनी जंघा को फाड़ करके गंगा का प्रवाह किया, तो गंगा का एक नाम और हो गया, बोल जाह्नवी मैया की जय हो। ये गंगा वही है जो हमारे वामन भगवान का जो पैर ऊपर गया था ना, तो ब्रह्मा जी ने वो धो करके रख लिया था पानी, तो भगवान का चरणामृत ही गंगा के रूप में प्रकट हुआ। इस गंगा जल में ना तो कीड़े पड़ते हैं, न कोई विकार आता है, न बदबू आती है, न सूखता है। ऐसी सुंदर गंगा मैया जाह्नवी के रूप में वहां से प्रकट हुई, और भगीरथी आगे आगे पीछे पीछे गंगा जाके गंगा सागर के समीप जाकर जितनी 60,000 भस्म की ढेरी थी उन सबको स्पर्श करके परलोक में सदगति प्रदान कर दी। बोल गंगा मैया की जय हो। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। ये गंगा मैया का प्रभाव, गंगा जी का नाम ले लें, उनका दर्शन कर लें, उनमें स्नान कर लें, सब प्रकार के पापों को दूर करती है। नहीं जा पाए गंगा, कल संक्रांति है और गंगा जी में पर्व का दिन है, मकर संक्रांति है। पर्व लेते समय हम गंगा जी में नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, अपनी बाल्टी में जल भर करके और कहो गंगा मैया हमारी जा बाल्टी में ही आ जाओ। मंत्र बोल दो, गंगा सिंध सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णां पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्वन्ति नो मंगलम्। गंगा मैया का नाम लेते ही गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने। कई महात्मा लोग हमारे यहाँ पास में बधावना है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। यहाँ भी वही गंगा की धारा है। यहाँ के सिद्ध संत नित्य गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। जब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो गंगा मैया ने कहा अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जाओ लौट जाओ, मैं तुम्हारे उस आश्रम पर आ जाऊंगी, चिंता मत करना। बोले मैया मैं कैसे समझूंगा कि आप आई हो, तुम अपने दंड कमंडल नहीं रख दो, तुम्हारे दंड कमंडल तुम्हारे आश्रम पर मिल जाएं तो समझ लेना कि गंगा मैया आ गई। गैबूदास महाराज जी अपने लौट करके आ गए और प्रातः काल सवेरा होते ही तो दंड कमंडल भी आ गए और कल कल कल्लोलनी धारा प्रकट हो गई और वहां से सुंदर गंगा मैया का प्रवाह हो गया। बोल गंगा मैया की जय हो। तो गंगा मैया का जहाँ आवाहन होता है उस तपस्या के प्रभाव से गंगा मैया वहां पधारती हैं, कृतकृत्य करती हैं। एक स्थान और है हमारे क्षेत्र में, रानी घाटी, वहां भी गंगा मैया का प्रवाह है। तो ऐसे गंगा मैया ने बड़ी कृपा करके सगर के 60,000 पुत्रों को सदगति प्रदान की, वैकुंठ लोक निवास प्रदान किया। इन्हीं महाराज सगर के वंश में खट्वांग हुए और खट्वांग की वंश परंपरा में महाराज दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ प्रकट हुए। और दशरथ महाराज के यहाँ आप सब जानते ही है ना, बोले दशरथ के यहाँ कैसे प्रकट हुए। एक बार दशरथ जी घूम रहे थे तो एक झाड़ू
बुहारा करने वाली दशरथ जी निकले तो पीछे से थूक दिया। दशरथ जी देख गए, इसने मुझे देखकर थूक दिया। पूछा क्यों थूका? बोले महाराज आपकी कोई संतान नहीं है, आज सवेरे सवेरे आपका मुंह देख लिया उसने, इसलिए अमंगल अशगुन अशुभ मान करके थूक दिया। अच्छा ऐसा अमंगल है? बोले हाँ। राजा के हृदय में बड़ी वेदना हो गई और बड़ी ग्लानि हो गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही। भई गलान मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। मन में जब गिलानी होने लगी तो गुरु गृह गयो। गुरु जी के यहाँ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। गुरु जी मेरे संतान नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूं। गुरु जी कह रहे हैं आज तुम्हें याद आ रही है संतान नहीं है? मैं कब से सोच रहा था कि मेरा चेला मुझसे कहेगा कि संतान नहीं है, संतान नहीं है। तुमने मुझसे कहा नहीं और मैंने कुछ किया नहीं। आज तुमने कहा है, अब मैं यज्ञ करूंगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि बुलाए, यज्ञ कराया। ऐसी ऐसी आहुति दी। श्रृंगी ऋषि अथर्ववेदी ब्राह्मण है। अथर्ववेद में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, ऐसे ऐसे अचूक प्रयोग हैं जो हमारी कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारी कई प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। श्रृंगी ऋषि ने अद्भुत यज्ञ किया। उस यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए। खीर लेकर के राजा दशरथ ने तीनों रानियों को बांट दिया। तीनों महारानी गर्भवती हो गईं और महाराज वो क्षण, वो समय आ गया जब हमारे ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, ठीक मध्याह्न दिन के 12 बजे मैया के उस ग्रह में हमारे ठाकुर जी पधारे। बोलो रामलला सरकार की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन नन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कथा कर जोरी हस्तुत तोरी विद माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सुत शंका सोमयित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिष्ठा ममउर सवासी जय उपयासी सुनत धीर बंद दिल न रहे उपजा
बहुत विधि कीन जय जय कथा सुहाई बात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम धरे माता बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना ओए बालक सुर भूपा चरित गावै हरि पद पावै तेन परे भव कोपा चरित गावै हरि पद पावै तेन परे भव कोपा विप्रधैर्य सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण भूपा। बोलो रामलला सरकार की जय हो। राम जी महाराज प्रकट हुए गए, चारों तरफ बधाइयां गाई जाने लगी, बड़े आनंद के साथ में जय जयकार है रही है। महाराज वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया है। जब राम जी प्रकट हुए तो हमारे सूर्य नारायण जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रहे। 1 महीना तक का दिन हो गया। जब 1 महीना बाद रात्रि हुई तो चंद्रमा प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके आए, बोले प्रभु सूर्य नारायण की ऐसी दादागिरी, 1 महीना का दिन बना दिया। मैं आपके दर्शन को तरसता ही रहा, मेरे साथ में अत्याचार हुआ है प्रभु, मुझे क्या फल मिलेगा। भगवान ने कहा चंद्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने नाम के साथ में जोड़ करके रखूंगा। लोग मुझे राम कहेंगे तो साथ में चंद्र भी कहेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और चिंता मत करो, आगे जो मेरा अवतार होगा तो चंद्र वंश में होगा। अभी मैं दिन में आया हूं, तब रात्रि में आऊंगा, तब सूर्य को भी मौका नहीं मिलेगा। आज सूर्य नारायण ने 1 महीने का दिन बनाया है, तो मैं तुम्हारे लिए 6 महीने की रात्रि बनाऊंगा जब महाराज की लीला हो। अपने साथ कई प्रकार के पुरस्कार लेकर के चंद्रदेव बड़े आनंदित होकर चले गए। वशिष्ठ मुनि ने इन चारों बालकों को नामकरण संस्कार से अलंकृत किया। मैया कौशल्या के लाला का नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सबको आनंद देने वाले होंगे उनका नाम राम होगा। अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम अस नामा। कैकेयी मैया तेरे लाला को नाम होगा विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले इस तेरे पुत्र का नाम भरत होगा। सुमित्रा जी हमारा तेरे दोनों लालाओं का नाम मैं क्या बताऊं। जाके सिमरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेते ही शत्रु भाग जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ऐसे तेरे छोटे लाला को नाम शत्रुघ्न होगा, और बड़े लाला को नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो चारों भैयन की जय हो। तीनों माताओं की जय हो। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम।
गए, क्या कहना। हमारे राम जी जब ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं तो राम जी का जो अवतार है वो परम पवित्र है। रामावतार में मर्यादा का पालन किया है। उस मर्यादा का पालन का पाठ हमको सिखाया है श्री राम जी ने। कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, लेकिन अपनी मर्यादा से नहीं हटे, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम जी का चरित्र परम पवित्र, हमारे श्याम सुंदर का चरित्र अति विचित्र। रामचरित्र तो बड़ा विशाल है, कहां तक कहें। श्रीमद् भागवत में बिल्कुल संक्षेप में रामचरित्र आया है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। गुरु जी का पढ़ने के लिए गए, जनेऊ संस्कार हुआ। विश्वामित्र मुनि ले गए, जनक के यहाँ पहुंचे, धनुष भंग किया, जानकी के साथ में विवाह हुआ। लौट करके श्री अयोध्या में आए और वहां पर युवराज पद को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर गए। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। महाराज जब वन में भटकने लगे, भगवती सीता का हरण कर लिया रावण ने। श्री हनुमान जी के द्वारा जानकी जी का पता लगाया गया। श्री राम जी ने भयंकर रावण के साथ में युद्ध किया, समाप्त करके जानकी जी को लेकर श्री अयोध्या में पधारे हैं और राजगद्दी पर विराजमान हुए। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधान। हमारे श्री राम जी महाराज अयोध्या के श्री नरेश हुए हैं, राजा हुए हैं। इन राम जी के राज्य में किसी को कष्ट प्राप्त नहीं होता, किसी को दुख प्राप्त नहीं होता। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। ऐसा राम राज्य, उस राम राज्य में किसी को कष्ट नहीं है। और एक बार जानकी जी के इस चरित्र से एक धोबी ने लांछन लगा दिया तो राम जी ने उन जानकी जी का ही परित्याग कर दिया। इतने प्रजा भक्त प्रजा पालक राम जी अपनी प्रिया को भी वियोग सहन करके भी दूर कर दिया। ऐसे राम जी महाराज मर्यादा का पालन करने वाले। इन्हीं के वंश परंपरा में बहुत से राजा महाराजा हुए। आगे इनकी वंश परंपरा अक्षुण्ण चलती रहे। एक राजा हुए, वे राजा आज भी हैं। उन्हीं के द्वारा फिर पुनः सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज सूर्य वंश तो आपने श्रवण करा दिया, कथाएं बहुत हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्याम कन्हैया चंद्रवंश में कैसे पधारे, इनका परम मंगलमय अवतार कैसे हुआ, मैं श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, भगवान चंद्रवंश में आए, यदुवंश में आए और आकर के पूतना का वध किया। बहुत सारे राक्षसों का वध करके, कंस का वध करके, गोपियों का विरह, गोपियों को विरह दे करके, रुक्मिणी के साथ में विवाह करके, सुदामा जी के साथ में भेंट करके और सब मित्र भाई बंधुओं से मिल करके और फिर श्री गौलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का चरित्र है। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज आपने 1 मिनट में पूरा कृष्ण चरित्र श्रवण करा दिया। मेरे पिता के मामा हैं कृष्ण कन्हैया। ये परीक्षित के पिता हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु की माँ है सुभद्रा, सुभद्रा के भैया हैं कृष्ण कन्हैया। ऐसे मेरे पिता के मामा श्री कृष्ण कन्हैया का आपने ये चरित्र संक्षेप में सुना दिया, मेरा मन नहीं भरा है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारा मन नहीं भरा? बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हें बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, भूख लगे आई होगी, प्यास लगे आई होगी, पानी पी लो, भोजन कर लो, सुस्ता लो। परीक्षित कहता मुन्ना मुझे भूख है, न प्यास है, न नींद है, न किसी प्रकार की कोई पीड़ा है। मैं तो आपके श्री मुख से जो कथा रूपी अमृत झर रहा है उसका पान करके मेरी भूख और प्यास सारी थकान दूर हो गई है। मैं प्रभु के निर्मल चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ, आप कृपा करके कहें। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह वाह परीक्षित, मैं तेरी से भगवत कथा निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हुआ। सुनो एक बड़ा सुंदर चरित्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञाम् उभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परम अद्भुत ये मैंने तुम्हें चरित्र श्रवण कराए। अब मैं श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म की कथा कहूंगा, जिनके जन्म से जीव जंतु प्रकृति वन पर्वत पहाड़ ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व देवी देवता सब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगे। एक घटना घट रही है। धरती भूमि दुखी होकर के जब देवताओं के पास में गई, हे देवताओं मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़े बड़े वन पर्वत पहाड़ नदी तालाब इनका मुझे बोझ नहीं लगता। एक दुष्ट अत्याचारी यदि पृथ्वी पर हो जाए उस अत्याचारी को मैं सहन नहीं कर सकती। अब तो न जाने कितने अत्याचारी पैदा हो गए हैं। हे देवताओं मेरे बोझ को कौन दूर करेगा, कौन उतारेगा मेरे बोझ को। देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, बोले महाराज इस धरती की प्रार्थना को स्वीकार करो, इसके ऊपर बोझ बढ़ गया है, कैसे इसका बोझ दूर होगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, चलो भगवान के पास में। ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व धरती जो गौ का रूप लेकर के आई है सबको साथ में लेकर ठाकुर जी के पास में पहुंची। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतः पृथ्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्य शानो जगन्ने नातिरोहति। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। ठाकुर जी ने पूछा भैया कैसे आए हो? बोले भैया तो आए ही हैं लेकिन ये गैया को साथ में लेके आए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा चलो गैया मैया आई हैं, कहाँ आते गैया मैया? बोले महाराज मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मेरे बोझ को उतारने के लिए पधारो प्रभु। तुम्हारे ऊपर बोझ आ गए? बोले हाँ। किसका बोझ है तुम्हें? बोले दुष्ट दुराचारी अत्याचारियों का मेरे पर बड़ा बोझ है। दिन प्रतिदिन दुष्कर्म और कुकर्म के द्वारा अपने पाप के बोझ को मेरे ऊपर रख रहे हैं। ये पृथ्वी वन पर्वत पहाड़ों का बोझ से बोझिल नहीं होती जितना अत्याचारी के बोझ से बोझिल हो जाती है।
कहा भी है कि जो अत्याचारी पाप करता है वो पाप का बोझ बहुत बड़ा हो जाता है। किसी ने पूछा जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है और कौन काजर से कारी। तो संत जन उत्तर देते हैं जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। ये पाप भूमि से भी भारी होता है, इसीलिए भूमि इस पाप को सहन नहीं कर पा रही। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजर से कारी। क्रोध अग्नि से भी तेज है, भयंकर लड़ाई मचा देता है, बड़ा उत्पात मचा देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और कलंक ऐसा काला है कि काजल की कालिमा तो कुछ नहीं है, उससे कई गुना अधिक कालिमा कलंक में है। इसलिए भैया इन सब से बचते रहना चाहिए। पाप भूमि से भारी। आज वो भूमि रोती हुई ठाकुर जी के पास में पहुंची है, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है। ठाकुर जी ने आश्वासन दे दिया है, हे भूमि चिंता मत कर, तू गौ बन करके आई है, मैं तेरा पालक गौपाल बन करके आऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा। हे देवी देवताओं, तुम सब इस ब्रजमंडल में पैदा हो जाना, अपने अपने अंश से मैं ब्रजमंडल में आऊंगा, वसुदेव देवकी की यहाँ जेल में प्रकट होऊंगा। हे योग माया, तुम यशोदा के यहाँ प्रकट होना, मैं देवकी के यहाँ से यशोदा के यहाँ जाऊंगा, यशोदा के यहाँ से तुम देवकी के पास आ जाना, अदला बदली कर लेना। बोले महाराज मोए काम लगो अदला बदली करवे के ताई। भगवान बोले चिंता मत कर, तू योग माया है, आदि शक्ति है, सब देवताओं की एक दिन पूजा होगी, तेरी 36 दिन पूजा होगी। राधे राधे। नवरात्रि आती है, चैत्र की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि, क्वार की नवरात्रि और माघ की नवरात्रि। दो गुप्त दो उजागर हैं। माँ और आषाढ़ की जो नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि है, चैत्र और क्वार की जो नवरात्रि है वो उजागर है। इन नवरात्रियों में भगवती की आराधना होती है। बोल जगदम्बा महारानी की। पूरी व्यवस्था जमा दी भगवान ने, बस चिंता मत करो, अब सारी व्यवस्था अब हमारे ऊपर छोड़ दो, सब निश्चिंत होकर के जाओ। सब वहां से चले आए, वो गैया मैया भूमि भी वहां से चली आई और ठाकुर जी के जन्म को इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। ठाकुर जी के जन्म की प्रतीक्षा चल रही है। चारों तरफ देवी देवता प्रकट है गए हैं। बटेश्वर के राजा हैं वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज उग्रसेन के पहले से ही दामाद हैं। उग्रसेन ने अपनी बहुत सारी कन्याएं इनको प्रदान की हैं। उग्रसेन के छोटे भैया देवक ने सोचा मैं भी अपनी कन्या वसुदेव जी को ही दे दूं। देवकी का संबंध भी वसुदेव जी के साथ में कर दिया। जब महाराज धूमधाम से वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ संपन्न हुआ, कंस अपनी चचेरी बहन को बड़े धूमधाम से विदा करने के लिए रास्ते में रथ पर बैठा करके रथ हाँकता हुआ चला जा रहा है। इतने बीच में एक आकाशवाणी हुई, सावधान हे कंस, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम यावसे बुध। हे कंस, जिस देवकी को तुम रथ हाँक करके विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो इतना सुना कंस के कान खड़े हो गए, सोचने लगा अब क्या करूं।
कंस ने विचार किया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। आओ नहीं देखा, ताऊ नहीं देखा, देवकी की चोटी पकड़ करके नीचे घसीट लिया, वो जो तलवार खोल करके मारने को हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, हे भोजपते, हे भोजराज, इसके आज विवाह हुआ है, इस विवाह के दिन ही से मार दोगे? आप तो महावीर हो, वीर पुरुष कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। कंस कहता है, जीजाजी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? हाँ हाँ मैंने सुनी है। आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो इसे न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न देवकी बचेगी, न मेरा काल आएगा। मैं इसको जरूर मारूंगा। वसुदेव जी ने कहा, मार दो, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम्हारे हाथ में चुटिया है जाके, तुम चाहो सो कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। लेकिन ध्यान रखना, आज तो तुम इसको मार दोगे, लेकिन जो तुम्हारी अपकीर्ति संसार में फैलेगी, जो बुराई फैलेगी कि देखो कैसो कंस भयो, जाने विवाह के दिन ही अपनी बहन को वध कर दियो। तो इस अपकीर्ति को, बोझ को ढोते ढोते तुम कैसे जीवन जियोगे? हे कंस, ये अपकीर्ति, ये लांछन, ये कलंक, ये बहुत कष्ट देने वाला होता है। तुम चाहो मार दो, तुम चाहो छोड़ दो। अरे तुम्हें तो इसके 8वें गर्भ से डर है, मैं इसका 8वां गर्भ तुम्हें 8 क्या पूरे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब दे दूंगा। जितने भी होंगे 9 10 20 50 100 150 सब दे दूंगा। कंस को भरोसा था, जीजाजी कभी झूठ नहीं बोलते, फिर भी कहा, देखो जीजाजी गड़बड़ी नहीं करना। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बोले हाँ मुझे भरोसा है। बस श्री वसुदेव जी महाराज ने ऐसी वाणी कही, कंस को अपने चक्कर में ले लिया और कहा, ठीक है जीजाजी चले जाओ आप, अब मैं नहीं, आपको आप बस अपने वादे का ध्यान रखना। वसुदेव जी महाराज रथ पर सवार होकर के चले गए और कंस अपने घर के लिए चला गया। ठीक 1 वर्ष बाद एक बालक का जन्म हुआ, उसका नामकरण संस्कार करके कीर्तिमंत नाम रख करके उस बालक को गोद में लेकर के वसुदेव जी महाराज और चले आए कंस के पास में। महाराज ये पहला बेटा है देवकी का, इसको स्वीकार कर। कंस ने देखा, वो कैसे सुंदर घुंघराले बाल हैं, कैसी सुंदर जाकी नाक है, कैसे गोल मटोल जाके गाल हैं। हा हा, ये नन्नो सो सलोनो सो मासूम सो, ये मारो ना आ जाए। अरे जाते मोको का भय है, मुझे तो 8वें से डर है, इसलिए जीजाजी जाओ इसे ले जाओ, ले जाओ। ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये तो पहला है, 8वां होना चाहिए। जीजाजी ने सोचा चलो एक बच्चा तो बचा। धीरे धीरे वहां से निकले, इतने में नारद जी आ गए, चरण प्रणाम किया। ओहो गुरुदेव, अहो भाग्य हमारी जो दर्शन हुए तुम्हारे, पधारो पधारो। क्यों कंस अभी कौन आए थे, कैसे चले गए? बोले जीजाजी आए थे और पूरी घटना सुनाई। ये इस प्रकार से मुझे आकाशवाणी ने कहा था, देवकी का 8वां गर्भ मेरा मारने, ये पहला ही तो था। नारद जी ने विचार किया, इस दुष्ट ने ऐसे ही पुण्य करना प्रारंभ कर दिया तो बस इसका ये तो जीवन जीता रहेगा, इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। ओहो, अब तो महाराज नारद जी ने अपनी उल्टी चाल गिनती प्रारंभ कर दी। अरे मूर्ख कंस, तू गिनती नहीं जानता, तू पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ा लिखा मूर्ख है। क्या कह रहे हो गुरुजी? बोले हाँ, केवल नारद जी महाराज में ऐसी सामर्थ्य है जो किसी को भी मूर्ख कह दें, किसी के यहाँ भी चले जाएं, देवताओं के यहाँ चले जाएं, दानवों के यहाँ चले जाएं, कोई उनसे बुरा नहीं मानता। क्या कह रहे हो? बोले हाँ, देवताओं की गिनती तुम जानते हो, उनके समीकरण को समझते हो, उनकी प्रमेय तुमने पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी महाराज। बताओ, पहेलियां मत बजाओ, जल्दी बताओ।
8 सिपाही बुलाए, गोल गोल खड़े कर दिए और उंगली रख दीजिए, कौन सा है? बोले पहला है। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां है, ये पहला है। बोले 8वें से गिनती करो, तो 8वें से 8वें को पहला मान करके गिनती प्रारंभ की, तो पहला 8वां हो गया और 8वां पहला हो गया। एक एक छोड़ करके गिनती करी तो सारे 8वें हो गए। ऐसी पट्टी पढ़ाई भैया। कंस अब तू जाने, तेरो काम जाने, हमने तो ये रास्ता बता दिए, अब तो बचनो होए तो तैसो काम कर ले, नहीं बचनो हो तो तैसो करो, हम तो चले। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब महाराज बसदेव जी तो थोड़ी दूर गए होते, कंस ने तुरंत आज्ञा दी, है सैनिक जल्दी जा बुला के ला जीजा जी को। कंस दौड़ा, बसदेव जी महाराज रुको रुको रुको। बसदेव जी सोच रहे थे, अरे जाए याद आ गई, मेरो भांजो भयो है, जागी मैंने कछु बधाई नहीं दी, बधाई देवे को बुला रहे होंगे। सो बसदेव जी जल्दी जल्दी चले आए। सो महाराज उनको क्या पता था कि कौन सी बधाई देवी जा रही है। और जैसे ही भीतर प्रविष्ट भये, तुरंत दौड़ करके गया, बसदेव जी के हाथ से बच्चे को छुड़ाया और अरर धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। चिथड़ा उड़ गए, खून की चिंगारियां इधर उधर फैलने लगी। बसदेव जी हक्के बक्के रह गए। अरे इस दुष्ट ने पहले ही मार दिया होता तो क्या, मैंने इससे प्रेम लगा लिया था, जब कंस ने छोड़ दिया तो मेरा ये प्रेमी हो गया था, आज इसने मेरे प्रेमी की हत्या कर दी। कंस के चरित्र को देख करके बसदेव जी बड़े दुखी है गए। अब तो महाराज चले गए वहां से। फिर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, फिर लेकर के आए, कंस ने फिर मार दिया। 6 बच्चे मार दिए। त्राय त्राय मचने लगी पूरे बसदेव जी के कुटुंब खानदान में। अब पता नहीं क्या होने वाला है। कंस ने भी सोच लिया अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कंस को ऐसा लगने लगा कि अब कुछ होने वाला है। तुरंत बसदेव देवकी को बंदी बना लिया। सारे परिवार के लोग इतस्ततः भागने लगे। महारानी रोहिणी यशोदा मैया के यहाँ पहुंच गई और जो पत्नियां थी बसदेव जी महाराज की, वो अपनी सखी सहेलियों के यहाँ चली गईं। जितने भी यदुवंशी थे सब इधर उधर गांव में भाग गए। और जो हाजू हाजू कर रहे थे, हाजू हाजू कहना और उसी गांव में रहना, तो जी हजूरी करने वाले वही गांव में रह गए। और जो स्वाभिमानी थे सब चले गए। संयोग से उस समय महारानी रोहिणी गर्भवती थी, जेल में पड़ गए। महारानी देवकी गर्भवती हुई। 7वें गर्भ में हमारे ठाकुर जी के बड़े भैया दाऊ भैया पधारे हैं। ये 7वां गर्भ देवकी का बड़ा महत्वपूर्ण गर्भ है। रामावतार में ये बड़े भैया छोटे भैया बने थे, लक्ष्मण जी बने थे। कहते हैं भैया जब देखो तुम आज्ञा ही देते रहते हो, आज्ञा ही देते रहते हो, मैं अपनी मन की बात कभी कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं बड़ा होता तो आपको आज्ञा देता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम कृष्णावतार में बड़े भैया बनना, हम छोटे भैया बनेंगे। तो आज वही शेषनाग के अवतार मैया देवकी के गर्भ में पधारे हैं। ठाकुर जी ने कहा योग माया जाओ इस संकर्षण को आकर्षण कर लो और जाओ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी मैया के गर्भ को 7वें महीने में खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बस धीरे 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 2 महीने बाद श्री दाऊ भैया का जन्म हुआ। बोल दाऊ दयाल की जय हो। नंद बाबा के यहाँ दाऊ जी का जन्म हुआ। नंद बाबा ने जेल में खबर पहुंचाई, बसदेव जी महाराज आपके रोहिणी महारानी के यहाँ लाला भयो है। बसदेव जी बड़े प्रसन्न भये। भैया चलो अच्छा है, बाकी देखभाल करना भैया। या दुष्ट कंस ने मेरे कितने बालकन को वध कर दियो। भैया चिंता मत करो, मैं इस बालक की रक्षा करूंगा।
धीरे धीरे समय आ रहा है। अब 8वां गर्भ प्रारंभ हुआ। मैया देवकी के यहाँ ठाकुर जी उस 8वें गर्भ में आने की तैयारी कर रहे हैं और देवता लोग भगवान की उस गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। कोई भी गर्भ में आना नहीं चाहता, क्योंकि गर्भ के भीतर बड़ा कष्ट है। ये जीव जकड़ा मकड़ा सा रहता है, ना अच्छे ढंग से खा पाता है, ना पी पाता है। कई प्रकार के जीव जंतु से काटते रहते हैं। ये गर्भ कोई अच्छी जगह थोड़ी है। सब लोग इसकी निंदा करते हैं। एक दिन गर्भ ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु जी सब मेरी निंदा करते हैं, आप कृपा करके मेरी नेक बढ़ाई करवा दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा, मैं गर्भ को भी पवित्र कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैया के यहाँ उस गर्भ में ठाकुर जी पधारे हैं। उस गर्भ की देवताओं ने स्तुति की है। वह आनंदमय, वह चारों तरफ सुंदर वातावरण हो गया है। सुंदर प्रकृति ने अपने रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं। भादों की उस ऋतु में, वर्षा ऋतु में बसंत का आनंद आ गया है। बढ़िया सुंदर सुंदर बूंदें गिर रही हैं, बादल गरज रहे हैं, कमल खिल रहे हैं। चारों तरफ से देवी देवता ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। प्रकृति भी भगवान का स्वागत कर रही है, हम भी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। सारी सृष्टि भगवान का स्वागत कर रही है। जो यज्ञ की अग्नि बुझ गई थी वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। रात्रि में कमल खिलने लगे, गायों के थन से दूध की धारा बहने लगी, ब्राह्मण वेद और ऋचाओं का पाठ करने लगे। चारों तरफ आनंद ही आनंद आने लगा है, जय जयकार हो रही है। मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा,
तारे जब चले श्री भगवान मेरे रंगा बोलिया पाए जब चले श्री भगवान मेरे करना बोलिया पाए फुल के तारे जब चले श्री भगवान मेरे करना बोलिया पाए फुल के तारे देवकी ने पति को जगाया था देवकी ने पति को जगाया था सपने का हाल सुनाया था सपने का हाल सुनाया था अरे उठो उठो कैसे सोते ही रहोगे देखो कोई कैसे सपना भयो है कि जो लाला भयो है जो लाला को दर्शन किया बड़े आनंद आए तो कन्हैया लाल की अरे देवी कहा सपने में कह गए ठाकुर जी जो कह गए वो डलिया में रख करके गोकुल पहुंचा दियो देवकी ने पति को जगाया था देवकी ने पति को जगाया था सपने का हाल सुनाया था सपने का हाल सुनाया था ले जाओ लाल को जसवंत करो हमारे ले जाओ लाल को जसवंत करो हमारे फूल गए जब चले श्री भगवान तेरा करना बोलिया फूल लेकिन वो डलिया टूटी नहीं थी वो तकदीर कंस की टूटी थी डलिया तो भैया टूटे थे डलिया तो भैया टूटे थे तकदीर कंस की फूटी थी तकदीर कंस की फूटी थी सो गए महल के जितने पहरेदार सो गए महल के जितने पहरेदार छाता बन करके और उनके पीछे पीछे चलने लगे और लेकर के जैसे ही महाराज बसदेव जी आगे चले हैं जमुना जी में गए अरे भैया मैं तो यहाँ पे रोज निकल तो यहाँ पर इतना गहरा पानी कहाँ से आएगा इनके साथ इनको विवाह होने वाला है और जिनके साथ में विवाह होने वाला हो विवाह से पहले मिलने में कुछ अलग ही आनंद है अपने स्वामी को नहीं दर्शन तो कर लो चरण छू करके जमुना जी घुटने घुटने हो अब लेके कृष्ण मुरारी को अब लेके कृष्ण मुरारी को वसुदेव जी चंद्र श्री भगवान वसुदेव ने भेद न पाया था वसुदेव ने भेद न पाया था प्रभु जी आए तो सुयोग माया ने सबको सुना दिया रात्रि के ठीक 2 बज रहे हैं रात्रि में कौन जगता है या तो चोर जगता है या श्वान जगते हैं रात्रि में कोई कहीं से निकले तो कुत्ता भौंकने लगता कि देव जी में 8 वो लाला है हाँ भैया दौड़े दौड़े चले आए उस कक्ष में देखा कि मैया की गोद में एक कोई बच्चा लेटा हुआ है बस दौड़े दौड़े गए कंस रात्रि में जग रहा है सूचना मिली बिटिया है इसको मत मारो क्या कहा ये बिटिया है बेटा नहीं है हाँ ये बेटा नहीं है अरे देवता भी झूठ बोलते हैं
देवता देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, ये तो लाली है। कोई बात नहीं, 8वां गर्भ है, लाओ उसे मैं समाप्त कर दूंगा। बस हाथ में से छुड़ाया, दोनों पैरों को पकड़ करके जो ऊपर घुमाया और जो ऊपर पटकने के लिए, धूड़ी पर पटकने के लिए उपवास किया, तो तुरंत वो देवी हाथ से छूट करके सिर में लात मार करके आकाश। अरे नंद बाबा, जिसके लिए तुम माला फेर रहे थे वो लाला आए हुए हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जाओ भैया, हमारे लाला को नंद बाबा लेकर के पधारो। नाई गयो, दौड़ते दौड़ते गयो और नंद बाबा के यहाँ बधाई को नौता दे आयो। सब गोपी ग्वाल वाल मिलकर के इकट्ठे होकर के आ गए और नंद बाबा को बधाई दी। और नंद के लाला की जय हो। कृष्ण जन्म दिवस के अवसर पर गौ सेवा में अपनी जीवन लगा देने वाले हमारे अभिषेक शर्मा जी श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले बाके बिहारी लाल की। अब सभी लोग ऊपर हाथ करके बधाइयों का आनंद लेंगे, हमारे पंडित जी सुनाएंगे, बोले बाके बिहारी लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गौ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गौ दयाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, श्री राधे कन्हैया लाल की, जय गौ जी दयाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, भक्तन को रखवालो भयो जय कन्हैया लाल की, 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 गौवन को रखवालो भयो जय कन्हैया लाल की, गौवन को रखवालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की, बोलिए नंद के लाला की जय हो। सभी लोग मास्क लगा करके आवे कन्हैया जी के पास में। माता बहन देखो, आगे आवे। नंद बाबा के यहाँ बधाई देनी है। हमारे भक्तजन इस कोरोना महामारी में इतने लोग इकट्ठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो आ गए हैं वे नंद बाबा को बधाई हो। देखो नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं, सब लोग बधाई लूटना, लेकिन लुट मत जाना। राधे राधे। हाँ, हमारे माखन चोर हैं और इनके भी सगे संबंधी इधर। क्या कमाल हुआ है पंडित जी? ओ ले रे बाबा बधाई दे रे बाबा, ओ ले रे बाबा बधाई दे रे बाबा, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे रे बाबा, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई जय हो।
सबई मिल आवे दूध के दूध सबई मिल आवे हरी नाच गावे धूम मचावे नाच गावे धूम मचावे ओ नाच गावे धूम मचावे ओ नाच गावे धूम मचावे ओ जल रे बाबा बधाई दे ओ जल रे बाबा बधाई दे ओ तेरी गाओ ओ तेरी बज रही आज बधाई बज रही आज सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जुगे बज रही आज बधाई नंद जुगे अगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली हो चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली अरे रात रात में नंद बाबा की रात में नंद बाबा सारी हो गई सारी नंद झुके अपना में बज रही आज बधाई नंद झुके अपना में बज रही आज श्री राधे हाथ लपेटा खुदा जाने किस ऋषि मुनि ने आधा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने आधा हाथ लपेटा खुदा जाने किस ऋषि मुनि ने आधा हाथ लपेटा ओ जन्म जन्म की साध पूरी हुई जन्म की साध पूरी हुई जन्म जन्म की साध पूरी हुई जन्म जन्म की साध पूरी हुई चोरी हो गई चोरा नंद झुके नंद झुके आना में बज रही आज बधाई नंद झुके आना में बज रही आज बधाई ओ सौ बार बधाई सखी हो 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 लाखों बार बधाई नंद झुके नाम
राधा पल्ला में झूल रहे हो है तो भैया बारी बारी से ने घुमाए झुला दो और अपना गायने के धीरे झूला दीजो कन्हैया झूले पलना धीरे झूला दीजो कन्हैया झूले पलना धीरे झूला दीजो धीरे झोटा दियो नच होले झोटा दियो धीरे झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो झोटा दियो नच होले झोटा दियो धीरे झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो मेरा लाला झूले धीरे झोटा दियो मेरा लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 मथुरा में हरि ने जन्म लिया गोकुल में क्या हो रहा है गोकुल में झूले पलना धीरे झूला गोकुल में झूले पलना धीरे झूला दीजो मेरो लाला झूले पलना धीरे झूला दीजो मेरा लाला झूले पलना धीरे झूला दीजो वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चलो जाके चरण पधारे जमुना धीरे झोटा दियो चरण पधारे यमुना धीरे झूला दीजो ओ मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दियो मेरा लाला झूले पलना धीरे झूला दीजो राधे कुल नंद के लाला जय हो आपने नंदोत्सव का आनंद लिया। अब संकटहारी कीर्तन का समय है। आज ठाकुर जी बधाई है, हाँ बधाई होगी और कल की सूचना दे दें, फिर एक बधाई और बढ़िया सुंदर नृत्य। आज ठाकुर जी का जन्म, कल ठाकुर जी की बाल लीलाएं और आज नंद लाले बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे
एक बार और नंद के आनंद कराओ भैया। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गौ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गौ जी दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए नंद की लाला की जय हो। संकटहारी कीर्तन, संकटहारी कीर्तन के बाद अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, धनावत की प्रीत गुण बने चेत पायो, गुनामी जल बजायो रे, दर्शन क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, नामदेव धन नानो लागे दिल रोचा पर छायो रे, नामदेव नानो लागे दिल रोचा पर छायो रे, नामदेव धन नानो लागे दिल रोचा पर छायो रे, नामदेव नानो लागे दिल रोचा पर छायो रे। हाथ मुड़ा चौक ऊपर चढ़ गए राधे 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 राधे, हाथ मुड़ा चौक ऊपर चढ़ गए, लक्ष्मी ने बंद गिरायो रे, दर्शन क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, दर्शन क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, हे सैन भगत धन ससुरो लागे दिलो कान सायो रे, सैन भगत ससुरो लागे दिलो कान सायो रे। अगर मैं चोरी ना आई बन गई, राधे 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 राधे, अगर मैं चोरी ना आई बन गई, राजा को शीश नवायो रे, रसिया क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, हे सैन भगत धन ससुरो लागे दिलो कान सायो रे, सैन भगत ससुरो लागे दिलो कान सायो रे। अगर मैं चोरी ना आई बन गई, राधे 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 राधे, अगर मैं चोरी ना आई बन गई, राजा को शीश नवायो रे, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, मारो नटवर नागरिया, कबीर कहीं सारी काको लागे जिन घर मान बतायो रे, कबीर कई दरगाह को लागे जिन दरबार आयो रे। कान खोपरा गरी छुआरा, राधे 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 राधे, आप दावन आयो रे, रसी के क्यों नहीं आयो रे मारो नटवर नागरिया, अर्जी के क्यों नहीं आयो रे, रे सो खाती सो दो जातो बनो रे, करलो दादी करलो तो जातो मेनो जातो रे। बिना बुलाए अपनिया के राधे 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 राधे, राजो लचलो पूछो रे, अर्जी के क्यों नहीं आयो, के क्यों नहीं आयो रे, मीरा का घर मासी लागे जिरो टुकड़ो जायो रे, मीरा कई कई फांसी लगे जिनो दुबड़ा जायो रे। राणा विष्णु प्यालो वेलो, राधे 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 राधे, राणा विष्णु प्यालो वेलो, स्वयं
जिनका दोनों आयो रे आंधी आयो पर ज्योति चल राधे 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 आंधी आयो पर ज्योति चल जगत चलते चलता आयो रे रसिक क्यों नहीं आयो रे मारो नटवर नागरिया रसिक क्यों नहीं आयो रे हे सबरी काई भगवान ने जिरो चूटन खायो रे सबरी काई भगवान ने जिरो चूटन खायो रे उजनी शंकर जानी राधे 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 उजनी शंकर जानी ओ लगायो रे रसिक क्यों नहीं आयो रे मारो नटवर नागरिया रसिक क्यों नहीं आयो रे मारो नटवर नागरिया रसिक क्यों नहीं आयो रे गहन सीलो सुरसावड़िया रानो तो आओ रे राधे 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 रसिक क्यों नहीं आयो रे मारो नटवर नागरिया रसिक क्यों नहीं आयो रे मारो नटवर नागरिया रसिक क्यों नहीं आयो रे राधे राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 बरसाने वाली बरसाने वाली राधे मोहनी वाली राधे 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 जय जय श्री राधे कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सुभल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारा गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पे प्राण मुछावर कीजिए इन पर प्राण मुछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए ओ बलदाऊ को छोड़ो भैया बलदाऊ को छोड़ो भैया कनुआ कहत बोले अति मैया कनुआ कहत बोले अति मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया यह छवि है तन में भर लीजिए यह छवि है तन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा वर सुगर कन्हैया श्री राधा वर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नमन नीत गवैया ब्रज जन को नमन नीत
बिटिया नरेंद्र बाबा भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव प्रेमानन्दं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव आरति भारत कृष्ण की जय आरति भारत कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की बोलिए नंद के लाला की शांतिरंतर शिवं शांति प्रथमे शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेव ओम जगने न जगनाय देवासानि धर्माणि प्रधान्यासं देहनारं महिमानः सदन्तपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे शोभानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात् शेवन्ति कामकुलजं पयमाडलाब्धे पुण्यागजानकरवीरलशालपुष्पै प्रमालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे नानासुगन्धपुष्पाणि धारकालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की अनंत हनुमंत लाल जी महाराज की श्री सिद्ध गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती बोल नंद के लाला की जय। बहुत बहुत बधाइयाँ। और कल गोवर्धन लीला का आप दर्शन और श्रवण करेंगे और जो जैसी व्यवस्था हो जाएगी